शोपियां से बड़ी खबर आ रही है। लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से 2 की पहचान हुई है। एक का नाम लतीफ लोन था, जो शोपियां का ही रहने वाला था। लतीफ लोन कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम उमर नजीती था, जो अनंतनाग का बताया जा रहा है। उमर नेपाल के नागरिक तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों ने एक AK-47 और 2 पिस्तौल भी बरामद किए हैं। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशरफ, और क्या ताजा जानकारी? कहीं न कहीं मलिका, बहुत बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से लश्कर तैयबा के इस मॉड्यूल को पकड़ने और खत्म करने के लिए सुरक्षा बल हजारों की तादाद में इस पूरे इलाके को छान रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले एक मुठभेड़ में इन तीनों लश्कर के आतंकियों का पता लगा था, लेकिन वहां पर वो भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज तड़के सुबह ये जैनपुरा इलाका आता है शोपियान का, जहां पर मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में ये 3 जो लश्कर तैयबा के मिलिटेंट हैं मारे गए हैं। जैसे आपने कहा कि इनकी पहचान भी अब हो गई है। एक लतीफ लोन है, जो सबसे ज्यादा बड़ी चौंकाने वाली कश्मीरी पंडित की पूर्णचंद की हत्या हुई थी शोपियान जिले में ही, उसमें मुलविस था, उसमें तलाश थी पुलिस को। यहाँ तक कि 10 लाख की राशि का इनाम की घोषणा भी की थी सुरक्षा बलों ने। दूसरे की पहचान उमर नजीर के तौर पर हुई है, जो भी एक बाहरी नेपाल के मजदूर को मारने में मुलविस था, और तीसरे की पहचान हो रही है। तो सुरक्षा बल इससे बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डर बैठा था खासतौर से माइनॉरिटी के लोगों में, कश्मीरी पंडितों के लोगों में, इन हत्याओं के बाद हो सकता है उसमें किसी हद तक कमी हो जाएगी। बिल्कुल, ये कार्रवाई इस वक्त में और अहम हो जाती है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी इस लिहाज से भी अहम हो जाती है कि हाल ही में आतंकी संगठनों की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें धमकी दी गई कश्मीरी पंडितों को। शुक्रिया अशरफ, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है।